नमस्कार, आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। पूरे भारत में आया भूकंप के झटके। कोयलांचल में 7.5 हेक्टेयर स्केल से लोगों ने महसूस किया भूकंप के झटके। लोगों में मची हड़कंप। रीएडमिशन के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया झारखंड बंद। धनबाद में भी दिखा बंद का असर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रिंसिपल हुए एकजुट। झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और राम कनाली के जीरा देवी के घर में बेल में निकला त्रिशूल का निशान। स्थानीय लोग पूजा अर्चना में डूबे। अब खबरें विस्तार से। आज पूरे भारत में भूकंप के झटके का असर देखा गया। ये झटके बिहार, झारखंड, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, राजस्थान सहित कई जगहों पर महसूस किया गया। वहीं धनबाद में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया। लोग घर से निकलकर सड़क पर आ गए। भूकंप के झटके 7.5 रिएक्टर स्केल में था। वहीं भूकंप का पहला झटका 11:43 में देखा गया। इस झटके से लोग घर से बाहर निकल गए और लोगों में हड़कंप मच गई। बैंक मोड़, श्रीराम प्लाजा, हीरापुर, भूली, केंदुआ जैसे जगह पर अच्छी खासी असर देखी गई। इस झटके से कई मकानों में दरार पड़ गई। वहीं भूली में एक मकान का छत टूटकर गिर गया। वहीं बागमारा एवं झरिया में भी भूकंप के झटके का असर देखा गया है। फोन जिसे लोगों से अपील है कि भूकंप के झटके जब भी आए अपने घरों से निकलकर बाहर खुले जगह पे चले जाएं। भूकंप के झटके को लेकर पूरे जिला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में भूकंप के झटका महसूस करने वाले लोगों से बातें की। बैंक ऑफ इंडिया में ऊपर में थे, तो भूकंप आया और हिलने लगा पूरा, उसका टीवी उवी सब हिलने लगा। हम भी थे उसी बैंक में, डगमगाने भी लगे। फिर लोग भगदड़ मच गया, बैंक से लोग नीचे उतरने लगे। स्थिति क्या था उस समय? स्थिति बहुत भयानक था। लग रहा था कि अब तब गिरेगा, लेकिन लोग भगदड़ में भागते हुए रोड पर आ गए निकलकर बैंक से। अभी क्या स्थिति? अभी तो सामान्य लग रहा है, अभी तो अंदर बैंक में है नहीं। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक सब कुछ कांपने का ये महसूस हुआ। कुर्सियाँ हिलने लगी, टेबल वगैरह जो है वो सब कांपने लगी। तो महसूस हुआ कि क्या जो है कोई ब्लास्टिंग वगैरह हुई होगी। लेकिन देखने के बाद जब बाहर निकल के देख रहे तो सब चीज में कंपन सा महसूस हुआ। तब महसूस हुआ कि भूकंप का झटका है। झटका देख करके नीचे आए हम लोग। यहाँ से बैठे हुए थे ऑफिस में, हम लोग सारा कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफिस पे। देखे सब लगा भागने लगा, तो क्या बोला, हम लोग सोचे सामान गिर रहा है। तो वही कोई 5 सेकंड लगभग 5 सेकंड से ज्यादा हिला ये 5 सेकंड तक लगभग था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर मनमानी वार्षिक शुल्क छात्रों से वसूलने के विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश में स्तरीय चक्का जाम किया गया था। वहीं धनबाद जिला में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन एवं टायर जलाकर रोड जाम किया गया। होता है, ये कंपनी एक्ट के तहत होता है, या फिर आप बनाए जो और स्कूल बसों को भी रोका गया।
व्यक्ति घर से बाहर निकल चुका है, लेकिन ये इसको क्लियर नहीं करते। आखिर प्रबंधक के साथ उसके विरुद्ध FIR। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 23 अप्रैल को उपायुक्त द्वारा सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य के साथ बैठक रखी गई थी, जो असफल रही। उपायुक्त का कहना था कि धनबाद के कोई निजी स्कूल में री एडमिशन नहीं लिया जाता है। ये रिपोर्ट मैं सरकार को भेजूंगा। उपायुक्त के इस निर्णय से हमें काफी दुख हुआ है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं इस संबंध में ABVP के जिला प्रमुख संजय सिंह से बातें की। देश में आंदोलन करने जा रहे हैं। मांगे आप लोग ये जो अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, एडमिशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, ये सब यूनिवर्सिटी के नाम पे, ये सब बंद करे। सरकार क्या कर रही है? सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप सरकार को भी घेरेंगे। आपके DC को स्कूल ने बोला कि हम एडमिशन का पैसे नहीं लेते हैं, और क्या कहना है? किसी को कोई जानकारी नहीं है और वो इसके लायक भी नहीं समझे हैं। उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। आज रणधीर वर्मा चौक पर नारी शक्ति संघ के बैनर तले निजी विद्यालय द्वारा अभिभावकों के आर्थिक दोहन पर रोक लगाने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व बाघमारा विधायक डुल्लू मातो की धर्मपत्नी सावित्री देवी कर रही थी। इस धरना में दर्जनों की संख्या में महिला शामिल थी। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सावित्री देवी से बातें की। विकास शुल्क के नाम पर जो पैसा वसूली किया जा रहा है अभिभावक से, उसके खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर वो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क को नहीं बंद करते हैं अभिभावक से लेना, तो इससे भी आगे हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आज यहाँ जिला प्रशासन को और यहाँ के उपायुक्त को हम लोग यहाँ के स्कूल प्रबंधक को ये चेतावनी देते हैं कि अपना जो ये निजी स्कूल में जो वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के नाम पर आप लोग अभिभावक से जो पैसा वसूली कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए, अन्यथा हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन में आंदोलन करने के लिए। मैडम, सरकार आपकी है, आंदोलन की जरूरत क्यों? आदेश सरकार की आदेश आई कि जो री एडमिशन के नाम पर जो फीस लिया जा रहा है उसे बंद करे, लेकिन यहाँ के जो स्कूल प्रबंधक हैं सरकार की एक भी बात नहीं मान रही है। मुश्किल से अगर हर स्कूल में अगर CBI अच्छे से जांच किया जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा निजी स्कूल होगा जिसमें कि नियम का पालन ठीक से हो रहा हो। सरकार के आदेश को स्कूल नहीं मान रहे हैं तो आप इस आंदोलन का मतलब क्या रह जाता है? कैसे नहीं मानना पड़ेगा उनको। हम लोग यहाँ से आज जो धरना प्रदर्शन किए हैं, यहाँ आज हम लोग DC से बात कर रहे हैं। कल हम लोग इनका अपना राज्य सरकार के पास इनका बात पहुँचाएंगे कि आपके आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। फिर इसका आगे की जो कार्रवाई होगी, हम लोग आगे भी इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और कार्रवाई कैसे आगे हो, किस तरह से निजी स्कूल का जो री एडमिशन फीस लिया जा रहा है इसको हम लोग कैसे बंद करेंगे, इसके लिए हम लोग आंदोलन में हैं और आगे भी रहेंगे। क्या कुछ लेकर जा रहे हैं? जनता का आदेश है कि उन्होंने मुझे मेयर पद के लिए चुना। मैं अपनी जनता को और ये पूरे धनबाद जिला वासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक उन्होंने समझा और आज मेयर पद के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो उनका आदेश को सराखों कर मैं उन लोगों के लिए मेयर पद के लिए खड़ी होने जा रही हूँ। मुझे उनका सहयोग और उनका समर्थन चाहिए और जिस तरह से माता बहनें भाई बहन जिस तरह से हमारे साथ है, हमारी जीत एकदम सुनिश्चित है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है।
आज करकेन न्यू कॉलोनी सुदाम डी में युवा बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें युवा बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुटका यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदस्यों ने बताया कि 1 मई को करकेन न्यू कॉलोनी सुदाम डी में मजदूर दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बागमारा विधायक डुल्लू महतो की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी उपस्थित रहेगी। वहीं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही मेयर पद के दावेदार श्रीमती सावित्री देवी को जिताने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में संघ के अध्यक्ष गुटका यादव से बातें की। हम लोग रखे हैं कि 1 मई मजदूर दिवस मनाने का हम लोगों ने जो मजदूर लोग यहाँ का निर्णय लिया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तमाम इस क्षेत्र के कोयलांचल वासी को एवं मजदूर तबके लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ जुट करके एक त्यौहार के रूप में मनाएं। उनके लिए हम लोग इस कॉलोनी के वासी खाने पीने और सारा चीज मनोरंजन का व्यवस्था किए हैं। कई बच्ची लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बूढ़े लोगों का भी खेलकूद है, बच्ची लोग का भी खेलकूद का प्रतियोगिता है और एवं हम लोग उस दिन तमाम मजदूर मिल करके ये निर्णय लेने वाले हैं कि धनबाद के मेयर के रूप में, प्रत्याशी के रूप में बागमारा के विधायक श्री डुल्लू महतो जी के पत्नी का नाम आया है और इसलिए हम लोग मजदूर लोग उस दिन संकल्प ले रहे हैं कि उनको मेयर बनाने के लिए कहीं से भी एक चूक हम लोग मजदूर लोग कहीं से नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए संकल्प ले रहे हैं और उनको किसी भी हाल में हम लोग धनबाद के मेयर के रूप में देखना चाहते हैं। कोई और भी गणमान्य व्यक्ति और हमारे क्षेत्र के कई पार्षद, कई यहाँ के प्रबंधक, कई राजनीतिक दल के लोग, सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र के, चाहे वह व्यवसायिक वर्ग के हो, चाहे राजनीतिक दल के हो, चाहे मजदूर दल के लोग हो, सभी लोग मिल करके यहाँ मजदूर दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। और मजदूरों ने यह निर्णय लिया है कि मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग बागमारा के विधायक के पत्नी को मेयर के रूप में यहाँ हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि उनको मेयर बनाने के लिए हम लोग एक से एक अर्थ से लेकर के जगह पे प्रोग्राम ये न्यू कॉलोनी सुदाम डी है, जहाँ एक श्रमिक चौक बनाया गया है और इस श्रमिक चौक का भी उद्घाटन माननीय विधायक जी का किए थे 2008 में और लगातार उस वर्ष से लेकर के आज तक कार्यक्रम चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा। और दुर्भाग्य है कि हम लोग जो मजदूर दिवस पहले लोग मनाते थे रंगाटाण में, वहाँ जगह की अभाव है, इसलिए वहाँ बहुत बड़ी कार्यक्रम नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ श्रमिक चौक बनाया है। इसी श्रमिक चौक पर बहुत धूमधाम से एक त्यौहार के रूप में हम लोग मजदूर दिवस मनाएंगे और तमाम लोगों आज आजाद नगर गफार कॉलोनी स्थित सिल्वर डब स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत एक आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल उपस्थित थे। बैठक में आरटीई के तहत नियमों के अनुपालन हेतु विषयों पर परिचर्चा की गई। वहीं डीसी के आदेशानुसार आरटीई अधिनियम में नहीं आने वाले प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश पर विरोध जताया गया और एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही गई। हमारे संवाददाता दीपक परमानिक ने बैठक के संबंध में सिल्वर डब स्कूल के प्रिंसिपल शाहिदा कमर से बातें की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का गठन हुआ था, इसके अभी हम प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं। देयर आर ऑल द मेंबर्स हु आर इनटू दिस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। आज हम लोग का मेन बैठक इसलिए हुआ था जो के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और ये जब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है पेरेंट्स और बीच, तो पेरेंट्स से कि आपका बंद होने और बंद होने से सिर्फ बच्चों को नुकसान नहीं है, हम टीचर्स को है जो एक तरफ सार कहती है बंद करो, उग्रवादी खत्म करो, और अगर हम स्कूल बंद कर दे तो क्या हम उग्रवाद बन जाएं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फिर हम काम करें, ये हम शिक्षा दे के लिए, हम खुद पढ़े लिखे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज को हम ये एजुकेशन उनको देके बड़े स्कूल में वो ना जाके उनको ना मिल सका है। सेकेंडली आई वुड रिक्वेस्ट कि 2009 में 2010 में टाइम टू रिलैक्स हुआ था सबको, जो आरटीई के तहत अपना जो भी अनफुल कर सक रहे थे उनको ठीक करा जाए। तो हम चाहे एक नेक्स्ट 5 इयर्स का हम लोग को मिला जाए एक टाइम टू रिलैक्स, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट को एक सॉफ्ट कॉर्नर हम लोग सभी टीचर्स के लिए एंड जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए भी एक नजरिया रखा जाए, चला सके। और हम पूरे दिलो जान से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे द बेस्ट निकले, ना कि एफिलिएट स्कूल से बेस्ट निकलते हैं, बट जितने भी प्राइवेट स्कूल से आई थिंक पेरेंट्स आर वेरी सिक्योर्ड कि ये मेरे बच्चे यहाँ पर सही सलामत है, हमारे बच्चे को राइट एजुकेशन मिल रहा है। वहीं लिटिल एंजल मोंटेसरी स्कूल के प्रबंधक पंकज सिंह से भी बातें की।
प्राइवेट एसोसिएशन की जो ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों के भी चार्जेस कभी लेते नहीं है, जो अभी एफिलिएटेड स्कूल के साथ, और जो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं हमारे धनबाद में रीएडमिशन चार्ज जाता है, तो हम स्कूल ये पहले भी नहीं लेते थे और आज पूर्ण के अभिभावक को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग न लेते थे और न लेंगे कभी। और हमें ये कहना है कि हम लोग बहुत गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत कम फी में। जो सरकार हम लोग को बोलती है, आज प्रत्येक प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दी जाएगी। मैं रोज करता हूं डीएससी महोदय से कि आप कभी हम लोगों के विद्यालय में जरूर जांच करें कि हम ऐसे गरीब बच्चों को, और बहुत है जिनका एकदम नॉमिनल है 70-50 रुपया, और कहीं न कहीं गरीब समाज को मदद कर रहा है। और अभिभावक हमारे साथ कभी अभिभावक लोगों से भी वो मुलाकात ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये छोटे जो स्कूल आप प्रत्येक दिन बोलते हैं बंद कर दूंगा, तालाब अभी अपने घर से बाहर निकलकर जानने की कोशिश करें कि क्या वो किस पैसे में अपने शिक्षक को पेमेंट करता है, वो संस्था चला रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसी के अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। बेल के फल में त्रिशूल की आकृति मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला राम कनाली ओपी के केसलपुर कोलेरी का है। जरिया देवी नामक महिला के आंगन में बेल का वृक्ष है जिसमें ये त्रिशूल छपा बेल मिला। जरिया देवी की माने तो ये भगवान शंकर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि देवी देवताओं की प्रतिमा अपने घर में स्थापित कराई गई है और शायद ये उसके भक्ति का ये फल है। वहीं जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमको हमारे संवाददाता ने इस संबंध में जरिया देवी से बातें की। देखा कि यहाँ पर गिरल थे, उठा के रख बोले कि खाए पिए हैं, अब तो छू दिए बाबा। हमका इतना बोले बाबा पहले बन रहा था घर में गंगा जी के मट्टी से, त्रिशूल से तोड़ दिए, तोड़ के तब फिर हम उनको मूर्ति बना दिए अंदर में। फिर भोले बाबा के, पार्वती के, और काली है, दुर्गा है, मनसा है, लक्ष्मी है, गणेश है, तो सब बन रहा था। कृष्णा जी सब मंदिर में अपने बन रहा था गंगा जी के मट्टी से। तो हम बोला कि दिया लगल है, तो हम सब उनको त्रिशूल से तोड़ के और हटा दिए। तो वो उनको नाग आ गया हमारे पास में। तो बोला कि नहीं हम लोग सब आए हैं गंगा से उठ के। बोला कहाँ से आए हैं हम पूछे, तो बोला हम शिव गंगा से बुलाए हैं। तो वो काहे तोड़ दिया, तोड़ो भी तोड़ देंगे, चलो थोड़ा इसको ले चलो। तो माँ मुझसे बोला कि नहीं हम बन रहे थे, कोई बनाएगा मूर्ति हम लोग के पूजा करेगा। तो सही लेके माँ बना दिए मूर्ति और नवरात्रि करें, सब करके मंदिर सब उनको सब मूर्ति बना दिए। जहाँ जहाँ बन रहा था वही सब मूर्ति हम बना दिए हैं अंदर में। हम माफी मांगे कि हे माँ, हे भोले बाबा, हमसे गलती हो गई है, हमारा बीच में पति नहीं है, हम गरीब हैं, हम दुखिया हैं, माफ करिए। हम भीख मांग के आपको मूर्ति बनाएंगे। तो फिर हम नहीं भीख मांगे, अपनी ही से मूर्ति बोले होके कारीगर के भैया से हमारा मूर्ति बना दीजिए, हम 20,000 लेंगे। ये भैया हम 20,000 नहीं दे सके, बोला 10,000 लेंगे। बोला 10,000 हम नहीं दे सके भैया, तो कितना देंगे? तो हम 5,000 देंगे। तो क्या मूर्ति 5,000 में बनेगा? तो बोला क्या बनेगा भैया से? हमको कृष्णा जी बन रहा था, असुर कौन बन रहा था? तो बोला मनसा बन रहा था, मनसा माँ, काली, दुर्गा, पार्वती सब बन रहा था। तो पूरी मट्टी से हम उनको दीवार में स्थापना करके अंदर में बना दिए। तो आज सवेरे देखते हैं तो इनको हाथ आ गया, तब हम खाए पिए बाबा सब तो खा लिए।
तो क्या करें, तब इनको हाथ में रख दिए। 2 आदमी दिखाई है कि उनको इसी से बेलवा में त्रिशूल आ गया है, वही सब ना लोग देखने लगा। निस्सा प्रखंड स्थित हरिजामा कांटा के समीप फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यालय में एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम के चुनाव में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने कार्यकर्ता को उतारेगा। बैठक में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महामंत्री देवदत्त विश्वास के साथ अपर्णा सेन गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। महामंत्री ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के लिए जो राजनीतिक हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक मांग करता है कि सुभाष चंद्र बोस के मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। वहीं महामंत्री ने बताया कि 4 मई को झारखंड बंद का निर्णय लिया गया है, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक का समर्थन रहेगा और 5 मई को जंतर मंतर पर किसान मोर्चा एक रैली निकाल रहा है। हमारे संवाददाता ने फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय महामंत्री देवदत्त विश्वास से बातें की। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक का झारखंड प्रांतीय कमेटी का आज बैठक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के एक राजनीतिक नाटक चल रहा है सारे हिंदुस्तान में। रास्ते में सब कोई उतर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सरकार, दोनों पार्टी, इतना दिन सत्ता में कांग्रेस था और ये साफ था कि नेहरू परिवार सुभाष को हिंदुस्तान में आने नहीं दिया। हम लोग सोचे थे बीजेपी सत्ता में आने के साथ साथ जो दलील और दस्तावेज सरकार के दफ्तर में है, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में है, प्रतिरक्षा दफ्तर में है, विदेश दफ्तर में है, वो सारे दलील और दस्तावेज सामने आए और खुलासा हो आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे कौन षड्यंत्र काम किया। ये दिल्ली में एक किसान खुदकुशी किया चीफ मिनिस्टर के सामने, पार्लियामेंट चल रहा है, तो सारे हिंदुस्तान में किसानों का जो हालत है इसका एक बड़ा छवि सारे दुनिया में किया। इसलिए किसानों का एक बहुत बड़ा रैली 5 तारीख दिल्ली में जंतर मंतर में होगा। भूमि अधिग्रहण जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसको वापस लेना है। कांग्रेस अभी भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में लड़ाई कर रहा है, लेकिन ये भी उनको समझना चाहिए कि आज सारे जो विस्थापित हुआ है वो कांग्रेस के जमाना में ही हुआ है। भूमि अधिग्रहण कानून को उन्होंने ही लागू किया था। खैर आज सत्ता से बाहर जाके उन लोगों को याद आया किसानों के बारे में। वामपंथी जनवादी जितना किसान संगठन है, हम लोग 5 तारीख बैठ रहे हैं। 4 तारीख झारखंड बंद है और इस झारखंड बंद को फॉरवर्ड ब्लॉक और इसका किसान संगठन अग्रगामी किसान सभा समर्थन कर रहे हैं। अब तीसरा विषय है कि जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में वामपंथी जनवादी ताकत मिल करके हर नगर पालिका और नगर निगम का जहां जहां चुनाव हो रहा है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक उतरेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का समर्थन से, वामपंथियों का समर्थन से मथुरा यमुना नगर के रहने वाले भरत रवानी के साथ गोपी न्यायडी गुनीडी की एक युवती का विवाह कराने पहुंची 2 महिलाओं को ग्रामीणों ने शुक्रवार की रात बंधक बना लिया। बंधक बनी दोनों महिलाओं को स्थानीय लोगों ने मोनीडी ओपी के हवाले कर दिया। वहीं दोनों महिलाओं के साथ साथ दूल्हे भरत रवानी एवं उसका चचेरा भाई एवं मामा को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए महिलाओं का नाम गीता देवी है, जो जोड़ा फाटक रोड बाबू गली पान दुकान रोड की रहने वाली है। तो दूसरी महिला बेबी देवी ने खुद को पुराना बाजार शंभू धर्मशाला के पास स्थित रिफ्यूजी मार्केट का निवासी बताया है। इनके साथ में बेबी देवी की बेटी देवी भी शामिल है।
घटना के संबंध में आपको बता दें कि गोपीनाथ डी की लड़की की शादी झरिया के दुखरनी मंदिर में होनी थी। इन्होंने परिजनों से दहेज रहित विवाह तय किया था। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि लड़का एवं लड़की अलग जाति की है, इसी कारण समाज के लोगों ने दूल्हे पक्ष के लोगों पर दबाव बनाया। पूरे मामले को जानने के बाद मामला प्रतीक हुआ कि एक नाबालिग लड़की का विवाह एक वयस्क व्यक्ति के साथ कराया जा रहा था और लड़की को शादी के नाम पर बेचा जा रहा था। हमारे संवाददाता ने घटना के संबंध में जिला परिषद सदस्य पूनम देवी से बातें की। लेकिन गांव में अंदर कल आया था, कल दिन में, तो कल दिन में आया तो कोई यहाँ का गांव आदमी बोला कि 2 औरत आया है शादी करने के लिए। जब शादी करने वाला है तो 2 जात के लिए कैसे होगा? ये है रवानी और वो है बाउल, तो 2 जात का तो शादी नहीं हो सकता है। अब जब ये लोग से पूछ रहे हैं लेडीज लोग से, तो बोल रहा कि नहीं हम लोग को मतलब बात हो चुका है, हम लोग शादी करेंगे। जब शादी हो चुका तो लड़का कहाँ का है? लड़का उस दिन बोल रहा था कि दिल्ली का है, आज बोल रहा कि नहीं। जब लड़का को हम लोग बुलाया है तो लड़का बोला कि नहीं हम राजस्थान का है। तो धनबाद में कि ऐसा है कि लड़का का कमी थोड़े है कि उस जात का नहीं। क्या लगता पूरा मामला में क्या लगता है? लड़की को खरीद बिक्री हो रहा है। तो समाज के लोग क्या किए? समाज के लोग मतलब रोक लगा है कि हम लोग शादी नहीं होने नहीं देंगे। वो राजस्थान का है, दूसरा जात का है और हम लोग बावरी जात का है, लेकिन हम लोग शादी करने नहीं देंगे। अभी जो पकड़ा है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इसका जो दोषी है उनका ऊपर मतलब सही उनका ऊपर ज्यादा सही कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन के ऊपर तो दिए हैं, अब देखिए तब तक वो अपना तरफ से क्या कर रहा है। और सरकार तरफ से भी बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ चल रहा है सरकार का आदेश है, तो हम लोग बेटी बचाने के लिए काम कर रहे हैं और समाज में हम लोग ये 2 जात का शादी होने नहीं देंगे। वहीं भाजपा नेता मनोज सिंह से भी बातें की। ये लड़की खरीद बिक्री जिस तरह आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, जिस तरह बिहार झारखंड की लड़की को ले जाके हरियाणा पंजाब में बेचा जाता है, उसी का एक ताज़ा उदाहरण है। हम चाहेंगे कि मंडी के प्रभारी से भी आग्रह करेंगे कि ये जांच होना चाहिए और निष्कर्ष साफ आ जाएगा कि ये लड़की खरीद बिक्री का है। ये ले जाके, जबकि ये कहीं झारखंड का कोई इससे तालमेल नहीं है, ये इसका ना कोई अता पता है, ये धनबाद का कहता है, मगर इनके कोई भी रिश्तेदार अभी तक थाना नहीं पहुंचा। कल से ये यहाँ पर बंधक के रूप में है। हमें लगता है कि ये लड़की को ले जाके इसे बेच देने का काम करता। इसीलिए मैं कहूँगा पर जांच हो, इन लोग को दोषी को कड़ी से कड़ी। लड़की के परिजन क्या कहते हैं? लड़की का पैसा का भी डिमांड हुआ था क्या? ये तो ये लोग नहीं कर रहा है, मगर इन लोग को बातों में हर रात में कुछ, अभी कुछ और अभी थाना में कुछ और बोल रहा है। हमको लगता है कि और जांच और बड़ा बाबू अगर कड़ी से पूछताछ हो, इस पर और खुलासा होगा और ये जो खरीद बिक्री पर रोक लगेगा। साथ ही ओपी प्रभारी एवं लड़की की मां से भी बातें की। विधि सम्मत कार्रवाई की। कहाँ का लड़की कहाँ का है? लड़की कहाँ का रहने? गोपीनाथ डी का। और लड़का कहाँ का है? लड़का तो बतला रहा है एक से समझिए मथुरा का रहने का। दोनों के बीच में शादी होने जा रही थी। क्या लगता है पूरा मामला क्या हो सकता है? अभी छानबीन के बाद ही पता होने पर बताया जाएगा। बोलो कि ब्यावरी आई बोटे, हम बोले नहीं आए से देखा लो, तो बोले नहीं बारी नहीं बोटे, तो बोले फिर एक बार आए, फिर हम रिटर्न कर दिए। रिटर्न कर तो कल जबरदस्ती है मिले, हम रिटर्न कर दिए। तो खंजे सब गिला बंद जमा होगा चलो 2-3 दिन था आगे कोथाकार लोग ছিল और धनबाजेर बोटे मैं आगलन के चिन्ह धनबाजेर बोटे। তোমার সঙ্গে কাজ করতে না? না 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 না। তবে কেমনি দেখা দেখি হলো? ওটা দেখা দেখি হইলে আবার কি বলছে বহু দূর থেকে, এই নদীপাড় থেকে মধুপুর, ওখান থেকে দেখা দেখি হয়েছে। ওই তখন বললাম তোমার মেয়ে আছে, তো বলুন আছে, তো তোদেরই জাতিয়ে দেবো, তো যা ঠিক আছে আনা ছিল এখন। মানে ওরা কি ফারজারি লোক ছিল? সব কি হয়েছিল? ও কিছু না, খালি বলেছে আমাকে যে বিহা দিবি, তো বলি হ্যাঁ বিহা দিব। তারপর ও লিয়ে আইলো ছেড়া, তো বলি না এটা নাই দিব। তখন কালকে ফির জবরদস্তি আসিস। কি লাগছে ওরা মেয়ে ছেলে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হবে? এবারে নিয়ে যাবে, ওরা বলছে যে আমরা চলো বিহা দিব, মন্দিরে বিহা দিব, চলো তোমরা নিয়ে। তো বলি চলো তোমরা আবার। আর ওরা এসেছিল আমার ঘর, আমরাকে দেখতে গাড়ি নিয়ে। তখন আমাদের এখানে মেয়ে ছেলে সব জায়গায় গেল, তখন বললো কি তবে এখন তো আমরা জাতি দিব না, তখন আমরা রহিয়ে গেল। खाना लाया गया तो लड़की वाला राजी था, सब महिला वाला बोलता कि नहीं देंगे, हम लोग समाज में है से बोला। कुछ पैसा का भी लेन देन हुआ क्या? ना पैसा का लेन देन नहीं, पैसा की बात नहीं होता। अभी क्या प्रक्रिया, थाना क्या बोल रहा है? क्या हुआ? देखो क्या हुआ। आप एक बताते, आप क्या थे? दोनों को शादी करवाने वाले थे?
हाँ मैंने दोनों का मैंने ना, मीडिएटर आप ही थे शादी करवाने के लिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? इन्होंने शादी के आरोप में पकड़ा है। क्या मामला है? हम शादी का मामला है। ये लोग बोल रहे थे कि इसकी ससुराल है भाई की, ये बोला कि आपकी शादी हम वहीं से करा देंगे। कहाँ ससुराल है इसका धमराना बाजार शंभू धर्मशाला। हम उसके साथ आ गए शादी करने के लिए। जब शादी करने के लिए हम यहाँ आए तो यहाँ लड़की को भी दिखाया, लड़के को भी देखा, लोगों ने डिसाइड कर लिया, फिर हमको शादी के लिए मंजूर कर दिया। यहाँ से फिर कल के दिन हमारे यहाँ पर मैच वगैरह बचाई भी और हमको ले गए थे फिर क्या कहते हैं वो इसमें मंदिर में, वहाँ से रसीद वगैरह भी उन्होंने कटवा ली थी। कहाँ मंदिर ले गए? कहाँ? क्या नाम है उसका? दुखंडी मंदिर। अच्छा ठीक है। वहाँ ले गए थे। हम शाम को 6 बजे आंधी तूफान हो गया तो फिर घर चले हमने पेपर पढ़ा बानी कि वो लड़का भाग गया। मैंने कि हम मिलने वाला नहीं, चलिए हम चलेंगे। हम फिर यहाँ आए इनके साथ, अब यहाँ से आकर के हमारे केस कर दिया। क्या पैसा वैसा कभी बात हुआ था? नहीं हमारा कोई बात नहीं हुआ पैसा का। तो कैसे तुमको कैसे पकड़ा है, क्या हुआ? देखिए ये बोले ये बोल रहे हैं कि लड़के को भगा के ले जाने जाकर के बेच दे। लड़की भी पहले तैयार थी, ठीक है। अभी कहाँ? लड़की तो अपने घर कहाँ पर? उसका घर तो मैंने भी नहीं देखा अभी। तुम लोग लड़की घर नहीं देखा? लड़की को मिला कहाँ? लड़की के माँ भी आए थे। बोलना एक बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम तो देखिए नए देश में आए हैं तो हमको लड़की से मिला था ना। हाँ लगा। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। पूरे भारत में आया भूकंप के झटके। कोयलांचल में 7.5 हेक्टेयर स्केल से लोगों ने महसूस किया भूकंप के झटके। लोगों में मची हड़कंप। रीएडमिशन के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया झारखंड बंद। धनबाद में भी दिखा बंद का असर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रिंसिपल हुए एकजुट। झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और राम कनाली के जीरा देवी के घर में बेल में निकला त्रिशूल का निशान। स्थानीय लोग पूजा अर्चना में डूबे। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।